किसकी होगी 2024 में सरकार? देखिए बहुजन समाज पार्टी की ही होगी। रीजनल पार्टी सरकार नहीं बना सकती। बहन जी की सरकार बननी चाहिए। सरकार तो बसपा की आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के आज मेरठ में मौजूद है। हालांकि मेरठ एक तरह से माना जाए तो सारे दल के लोगों की मौजूदगी होती है यहाँ पे। सच्चाई ये भी है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जोरों से तैयारी चल रही है। यहाँ तक कि बिहार में विपक्षी पार्टियों की बैठक तक मंगाई गई है। एक तरफ नीतीश कुमार तैयार हैं पीएम बनने को, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती भी अब तैयारी में जुटी हुई हैं, क्योंकि पीएम का सपना उन्हें भी आने लगा। दूसरी तरफ 9 साल बेबी साल कहते मोदी जी भी नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है सर, किसकी होगी 2024 में सरकार? देखिए बहुजन समाज पार्टी की ही होगी, क्योंकि जैसे आप सब लोग देखते हैं अत्याचार दिन पे दिन महिलाओं पे बढ़ते जा रहे हैं। रेप के केस दुनिया भर के आ रहे हैं। सड़कों पर देख ले, सड़क तक नहीं बनाई जा रही है। तो इसी को देखते हुए और रोजगार, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि 9 साल बेमिसाल। नहीं 9 साल बेमिसाल तो सब ये झूठे जुमलेबाजी है। लेकिन अगर देखा जाए तो युवाओं के दिल से तन से मन से पूछ के देखो, उन्हें रोजगार तक नहीं मिला। और अब देखिए पुलिस की भर्ती अब आ रही है। देखना चाहिए 4-5 साल से कोई भर्ती नहीं है अभी तक। तो युवा बेचारा सड़क पर रोंदे जा रहा है पूरी तरीके से। किसको चाह रहे हैं? यहाँ तो 3 चेहराएं नजर आने लगे। अब बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी को चाह रहे हैं। मतलब बहन जी आएंगी? जी। ऐसा शासन तो अभी तक किसी का नहीं आया, ना आएगा। बहुजन समाज पार्टी का जैसा शासन ना तो आया है और ना आएगा, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं, सब जनता परेशान है। सिलेंडर देख लो 500 रुपये से उठा करके कहाँ ले जाकर रख दिया। अगर आप उसकी बात करते हो कि चलो भाई सिलेंडर से 500 रुपये से 1150 रुपये कर दिया, आज की रेट में 1200 रुपये का सिलेंडर है। राजस्थान को देख लो, राजस्थान है 500 का मिल रहा। तो इसी से ही सरकार ने बहुत कुछ कर दिया। गरीब तो ये लगा लो लकड़ी और चूल्हे भी दोबारा से आ गया है। आप कहाँ के हो? मैं मेरठ से ही हूँ जी। लेकिन बहन जी को पसंद कर रहे हो पार्टी की? बहन जी को पसंद कर रहे हैं पूरी तरीके से। चाचा ये क्या समस्या आ गई? अब तो लगातार 3 पीएम के चेहरे नजर आ गए हैं। 9 साल बेबी साल मोदी जी, तो नीतीश कुमार विपक्ष की बैठक, तो तीसरी तरफ देखा जाए तो बहन जी भी अब तैयारी में है। पीएम का सपना उन्होंने भी देख लिया। क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए 2024 में? जो नेशनल पार्टी है उसी की सरकार बनेगी। किसकी बननी चाहिए? चाहे कोई सी भी हो, चाहे राहुल हो चाहे मोदी हो। अकेले रीजनल पार्टी सरकार नहीं बना सकती। 2 सीट वाली आप पार्टी सीट नहीं बना सकती। देखो विपक्ष में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी खेल की तरफ से अगर युवा देखें तो खेल जो जितने भी पहलवान वगैरह खिलाड़ी धरने पे बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कहाँ पर किसका पाड़ा बदल जाए। ये फाइनली नहीं कह सकते कि हाँ। क्या लग रहा है कि मतलब इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए 2024 में? युवा है, युवा की बात कीजिए। आई थिंक बीएसपी। यस, मतलब बहन जी की सरकार होनी चाहिए। हाँ जी, आई वांटेड द बीएसपी गवर्नमेंट। सही बात। तो युवा चाह रहे हैं कि कम से कम इस बार बहन जी की सरकार मजे से बने और धरातल पे काम भी हो। क्या लग रहा है चाचा, किसकी सरकार? बहन जी की सरकार बननी चाहिए, जिससे बच्चों को जो है रोजी रोटी, शिक्षा और निष्पक्ष जो भर्ती हुई है मायावती जी के टाइम में, ऐसी भर्ती आज तक किसी की नहीं हुई। तो यदि बहन जी की सरकार बनेगी तो बच्चों को, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। तो नीतीश कुमार तो एक तरफ बैठक बुला रहे हैं विपक्ष दलों का, मायावती जी तो इनकार कर दी। लेकिन अखिलेश यादव हो या फिर बड़े चेहरा हो, वो तो बिहार पहुंच रहे हैं, बोल रहे हैं बिहार में कि विपक्ष की बैठक होगी, नीतीश कुमार पीएम के तौर पे देखे जाएंगे। भाई मायावती किसी बैठक में जाए तो अपने दम पर चुनाव लड़ती हैं। मायावती जी ने तो इनकार कर दिया, लेकिन नीतीश जी तो तैयारी में है। जी नीतीश जी के कहने से थोड़ी कुछ हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। नीतीश जी का यह है कि देख लो उसमें अभी बिहार में देख लो दारू बंद है, लेकिन दारू तो और मतलब इतने चरम छू रही है कि दुगने रेट पे फिर ये पब्लिक। और महंगाई को देख लो, बाढ़ को देख लो, किसी तरीके का बिहार में भी कोई विकास नहीं करा है नीतीश कुमार ने भी। और पेट्रोल का ऐसा सिस्टम कर रखा, पेट्रोल इतना महंगा हो लिया, सीएनजी देखो कितनी हो रही। तो नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि केंद्र की सपोर्ट नहीं चाहिए, केंद्र की मदद नहीं चाहिए मुझे। केंद्र की सपोर्ट तो क्यों लेंगे, क्योंकि केंद्र से तो पहले से मिलकर उन्होंने तो खाना पीना था वो खा लिया। अब तो फिलहाल में यह है कि उनसे अलग हो गए, तो अब उनकी बुराई करेंगे। आज उनका क्या है कि भाई सत्ता का मजा उन्होंने ले लिया। आज उन्हें लगा, पहले तो उन्हें बुरा लग रहा था, भाई लालू प्रसाद यादव तो बुरे लग रहे थे, आज लेकिन उन्हें भी अच्छे लग रहे हैं। तो जो तो दल बदल हुआ, किधर भी चले जाएंगे, उनकी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी मतलब पलटू राम है, तो किसी भी तरफ जा सका, उनकी कोई नहीं, वो पीएम का तो कुछ चाह रहा है। बिहार का विकास ही देख लो, बिहार के विकास में उत्तर प्रदेश के विकास में जमीन आसमान का अंतर, इस चीज को नाप लो। तो ये मेरठ में काफी कुछ विकास हुआ है। मेरठ में तो कम है, तो सर मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा की तरफ पे रहने वाला हूँ, मेरी तरफ तो काफी विकास है। यदि युवा की बात करें तो क्या लग रहा है कि 2024 में जिस प्रकार देखा जा रहा है कि मायावती भी तैयारी में है, नीतीश कुमार भी तैयारी में है, 9 साल मोदी जी बेमिसाल बता रहे हैं।
नीतीश जी का तो ये है कि वो एक विपक्ष को एकजुटता करने में लगे हुए हैं। उनका एक प्रयास रहा है कि शुरू से एकजुटता। अब ये है कि जब तक सत्ता में बीजेपी के साथ में बिहार में थे तो तब तक उन्होंने मलाई खाने का पूरा काम करा। अब बिहार में बीजेपी जाती दिखी तो उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। आरजेडी के सहारे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो किसकी 2024 में पीएम कैसे टाइप के चाहिए? देश सर्वोपरि हो, ना कि उद्यमी और क्या नाम है व्यापारियों को लेकर सरकार आगे बढ़ाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आप मोदी जी से नाराज हैं? नहीं, मोदी जी से नाराज का तो सवाल नहीं उठता, सिस्टम से नाराज फिर 9 साल जो बेमिसाल कहा जा रहा, तो सिस्टम में क्या 9 साल में सिस्टम खराब हो गया, हैंग कर गया? बिल्कुल 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 हैंग करके देख लो। यूपी में कानून व्यवस्था का हिसाब देख लो, या सेंट्रल लेवल पे आप जो है उद्यमियों की सरकार देख लो। भाई आम जनता का तो रोटी कपड़ा और मकान से मतलब है ना। उन्हें मतलब नहीं है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से, उन्हें तो रोटी कपड़ा मकान से मतलब है। और रोटी कपड़ा मकान की क्या बुरी हालत हो रखी है। सरसों के तेल का क्या रेट हो रखा है, चीनियों का क्या रेट हो रखा है, गेहूँ। जब कहाँ से हो भाई आप? यूपी, मेरठ से ही है। यूपी मेरठ से है। हाँ। तो मेरठ में है युवाओं का रुझान भी मोदी जी से है, लेकिन नाराजगी नजर आ रही है, इसलिए कि उनकी सिस्टम जो है वो गलत है। आप तो काफी पुराने हैं, काफी दिन से वोटिंग कर रहे होंगे। किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो बसपा की आनी चाहिए जिस टाइम। क्यों आनी चाहिए भाई? भाई मोदी ने कितने दिन हो गया, यहाँ तो वैसे की वैसी है। जब भी मजदूरी कर रहे थे, और मजदूरी में भी जहाँ जाओ मजदूरी करना, जहाँ 1000 मिल रहे थे वहाँ क्या लगे 6000 में करता हो, करना तो चल। दिक्कत है। तो नीतीश कुमार जो तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो रुझान जाना चाहिए। रुझान क्या, यहाँ तो सरकार, यहाँ तो मजदूरी करनी है, अब तो मजदूरी से बेकार हो गया। बहन जी के सरकार जब थी उसमें क्या कुछ लाभ मिला था? लाभ मिला था, सही मिल रही थी तनख्वाह। अब 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे नौकरी करवा रहे मजदूरी। गलत है बिल्कुल। लेकिन आप ही के तो मेरठ के लोग बोल रहे हैं कि बहन जी की सरकार में काफी अपनी सोच है जी, सबकी अपनी अपनी सोच है। आपकी क्या राय है? हमारी राय तो भाई साहब पीएम तो मोदी ही बनेगा। मोदी का टाइम उम्र हो रही है तो आगे बनेगा, किसी ना किसी को बनाएगा वो अपना। तो कहीं ना कहीं पीएम 9 साल बेमिसाल में आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश है जी, इसी तरह के पीएम होने चाहिए। ऐसी तरीके होना चाहिए। तो धड़ फैसले ले, धड़ फैसले ले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, कहीं ना कहीं ये बात सता रही है। सर जामुन खा रहे हैं सर, वो भी मेरठ में आके। तो जाहिर सी चीज़ है कि सर 2024 की जो चुनाव होगी, और उसमें देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी तैयारी में है, विपक्ष दलों की बैठक मंगा रहे हैं, बुला रहे हैं 23 को। साथ में देखा जा रहा है कि मायावती जी भी सपना देख ली पीएम बनने का। अब मोदी जी तो चिल्ला ही रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। मोदी जी ही बनेंगे, बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। मेरठ के लोग तो कुछ नाराजगी जता रहे हैं। ये नाराजगी अभी कुछ नहीं है, चुनाव आने पर सब एक हो जाएंगे, कोई बाहर नहीं है। सब एक हो जाएंगे, कोई बाहर नहीं है। हर जी, इंसान को सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा इस सरकार में मिल रही है। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हम 2 पैसा कमा के अपने घर लेके जा रहे हैं, अगर वो 2 पैसा हम पर रहेगा नहीं, हम करेंगे क्या आगे वो। तो ये है मेरठ। हालांकि मेरठ में लोग कभी योगी मोदी जी की मांग कर रहे हैं, तो कभी मायावती की, लेकिन नीतीश जी की चर्चा मेरठ में नहीं है। पीएम 2024 लोकसभा चुनाव आने हैं, विपक्षी दलों की बैठक बुला रखा है नीतीश कुमार ने। मायावती जी भी सपना देख लिए हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। क्या राय है सर? आप क्यों पूछना चाहते हैं, ये बात है। मतलब हम लोग जानना चाहते हैं कि 24 में किसकी सरकार होनी चाहिए। अब ये तो बैलेट पेपर बताएगा किसकी सरकार होगी, आपको क्यों बता देंगे लोग। तो सर आपकी तो कुछ इच्छा होगी ना? मेरी इच्छा होगी, मैं टीवी पे क्यों प्रदर्शन करूं। उससे क्या परहेज है? इच्छा तो यही होती है, जब आप चुनाव में वोट डलता है और 25% वाला सत्ता में आ जाए, 75% वाला जो है विपक्ष में बैठा रहे, तो वोट देख रही है वैल्यू किसकी है। बैलेट पेपर पर किसकी ज़्यादा निकलेगी, जिसकी ज़्यादा निकलेगी सरकार उसकी। बैलेट पेपर की बात चल रही है, बैलेट पेपर की बात चल रही है। बड़ा टॉपिक जो है बैलेट पेपर का है, ना कि ईवीएम मशीन का। आप हमारी जो बताया जरा, बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, एक तरफ ईवीएम मशीन पे भी आरोप लगाते हैं विपक्षी, बोलते हैं। हमने क्या बोला, जो बैलेट पेपर पे ज्यादा निकलेगी। जो विपक्ष में सभी लगाते हैं, जो आज सत्ता में है वो भी लगाते थे। क्यों? जितने जीत के जाते हैं तो विपक्ष वाले बोलते हैं कि जो विपक्ष में होता वही लगाता, जो आज सत्ता में वो भी लगाते थे। वो भी लगाते थे, पहले भी लगाते थे, ऐसे एलिगेशन लगे। कोर्ट भी गए हैं, आपको पता नहीं। लेकिन आपकी बातों से तो लग रहा है कि 9 साल बेमिसाल में खुश है। ना, हम खुश नहीं है। किसान बेहाल है, रोज छात्र परेशान है, जनता कोई ऐसी जनता नहीं जो त्राही नहीं कर रही है। व्यापारी परेशान है, कौन परेशान नहीं। आपका बजट बताइए, शिक्षा का बजट कितना है, एजुकेशन पे कितना खर्च किया आपने, स्वास्थ्य पे कितना खर्च किया आपने,
ये रहा आपका मेरठ कॉलेज, मेरठ है 1817 का कॉलेज है, वो 1898 का, बहुत पुराना कॉलेज है। इसका बजट देखिए कितना है, कितने छात्र थे, 18,000 रेगुलर स्टूडेंट पढ़ते थे यहाँ पे, आज कितने हैं, 9,500। मतलब वे जो बाकी के कहाँ गए रेगुलर, ये बजट नहीं है। वो साथ में शिक्षा के साथ साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा, स्वास्थ्य में आप मेरठ मेडिकल में चले जाइए, क्या स्थिति है वहाँ पे। और जबकि अगर सत्ता पक्ष की बात कर रहे हो तो सत्ता पक्ष के मेरठ में कितने नए कार्यालय खुले, क्या उन्होंने कोई नए हॉस्पिटल भी खोले? नहीं खोले। बिल्कुल, ये टॉपिक है, बहुत विषय है, बहुत लोग बाग जानते भी है, पहचानते भी है, और इसी वजह से हम कह रहे हैं बैलेट जब जिसका ज़्यादा खुलेगा उसी के नंबर आएंगे। इससे तो लगता है कि आने वाले समय में वोट बैंकिंग कम होगी बीजेपी की, इसलिए कि केंद्र में भी वो भी कम हो रही है, लगातार कम हो रही है। आप अगर देखते जाओगे पूरे इंडिया की अगर बात करोगे तो कर्नाटक में कम हुई है, राजस्थान में कम हुई है, आपका जो है पंजाब में कम हुई है, तो ये कम हुई है और यहाँ भी कम होगी। लेकिन सर एक चीज़ हमको नहीं समझ में आया कि इतने पॉलिटिकल हैं आप, और फिर 9 साल बेबी साल से भी नाराजगी है, तो कहीं ना कहीं तो एक तो माइंड मेकअप किए होंगे ना। उसके पक्ष में क्यों रहे भाई? आप हमसे ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? जनता की बात पूछिए, उसकी क्या बात पूछते हो? क्या जनता की क्या समस्या हो? यहाँ गन्ने के पेमेंट की बात करिए आप, गन्ने का पेमेंट सीजन चला गया, गन्ने का पेमेंट नहीं है। जो वादा करके गए थे 14 दिन में पेमेंट दिलाएंगे, पेमेंट नहीं दिला पाए। कैसी सरकार होनी चाहिए जो पेमेंट दे किसानों को, जो जनता को सुविधा दे। नजर में कौन सी सरकार है जो जनता जिता के लाएगी सरकार, इनके खिलाफ लाएगी, इनसे परेशान है जो वर्तमान में सत्ता है। तो 10-9 साल पहले भी तो आप लोग ही नहीं लाया था, तो इन्हें अच्छा मान के लाए थे, वो लिखने लिख रहे। दोबारा क्यों दे दिए? दोबारा क्यों दे दिए? दोबारा फिर आएंगे तो फिर तो मनमोहन को भी दिया था। तो देखो आपका मनमोहन को आप ऐसा लगता है कि दोबारा नहीं आया, दोबारा तो मनमोहन के पास भी था। पूरी खींच निकल के इनका पता लग गया कितना ही काम कर सकते हैं। इन्होंने करके देख लिया, रेलवे का बजट पूरा ये नहीं, किसान का ये नहीं कर पाए। इनके मंत्री, विभाग का मंत्री होगा, समस्या विभाग की होगी, देगा दूसरा मंत्री बाइट। तो इन्हें कुछ पता ही नहीं करना क्या है। देश में 84% लोन की स्थिति चली है, जो श्रीलंका की स्थिति थी, उस स्थिति में चले गए। आप बेमिसाल की बात करते हैं। नीतीश जी कैसे? नीतीश बढ़िया है, बढ़िया शासन चला रहा 15 साल से। विपक्ष की बैठक हो रही है, कहाँ लग रहा है कि ये वो उनका प्रयास है। लोकतंत्र में सबको प्रयास करने का हक है। किसको प्रयास करने? बहन जी भी तैयारी में। हाँ, तो उसे भी करना चाहिए, क्या बात होगी? लोकतंत्र में सबको हक है। अब राज्य से केंद्र तक की सफर होगी, तो क्या होगा? तो उनका सबको हक है, सबको सपना देखने का हक है, क्या नहीं हक है?